आनंद आ रहा है बाबा के पथ में। कहाँ से हैं आप? सुइया से ही। क्या बात, तब तो सुइया पहाड़ की चढ़ाई का आनंद तो आप लोग भरपूर ऐसे भी ले चुके होंगे। यात्रा के साथ तो फिर एक अलग ही अनुभव रहेगा। जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव। अभी हम लोग हैं वैदपुर का रेंट शेल्टर के पास, मतलब ये मोजमा का क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए जिला प्रशासन मुंगेर, और यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, आज की डिजिटल यात्रा को शुरू करते हैं। क्योंकि अभी कांवरिया पथ यहाँ पर खाली खाली सा दिख रहा है। आगे दुकानों में कांवरिया भक्त विश्राम में है। फिलहाल इस क्षेत्र का अपडेट जो भी हो हम सभी तक पहुँच जाएगा। तो बने रहिए आज की डिजिटल यात्रा का आनंद के साथ, और साथ में देखते हैं अभी जो है किस प्रकार का अनुभव रहता है, दुकानें कितना है, या फिर कांवरिया पथ का माहौल कैसा है। सावन में तो हम लोगों ने देखा कि इस जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करता था। कांवरिया भक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा विश्राम में रुकते हुए देखने के लिए मिलता था, और आज देखिए बिल्कुल सुनसान है। तो बने रहिए आगे अपनी डिजिटल यात्रा बाबा वैद्यनाथ के साथ। ये है मोजमा का रेंट शेल्टर, और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस बार हनुमान जी का छत डाल दिया गया था। देखिए ये बिल्कुल अद्भुत बात है। आगे यहाँ पर देखिए दुकानों में कितना ज़्यादा विश्राम में है। फिलहाल हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, और इधर भी देखिए दुकान अभी चालू है ये मोजमा के क्षेत्र में, और यहाँ पर भी देखिए भक्त विश्राम में है। ये सभी आगे बढ़ेंगे कांवरिया पथ पर, तो बिल्कुल लगेगा देखने में कि हाँ यात्रा हो रही है। फिलहाल तो आगे हम लोग बढ़ ही रहे हैं, और यहाँ पर भी देखिए दुकानें हैं। अभी मतलब अगर कह सकते हैं यात्रा के बारे में, अगर यात्रा आसीन के महीने में या फिर नवरात्रि में शुरुआत करते हैं, जो भी आने वाले भक्त हैं, आगामी भक्त हैं, वो बिल्कुल उनको सुविधा को लेकर के अभी चिंता होगी। तो ये देखिए ये सभी दुकानें अभी चालू हैं, और पूरा आसीन का महीना ये सभी दुकान चालू रहेगा। इसके बाद ये सब भी चले जाएंगे, जैसे ये सब चले गए। इसके बाद फिर जो है देखने के लिए मिलेगा कैसा, जो सालों भर दुकान चालू रहता है, जो धर्मशाला सालों भर सेवा में रहता है, वो सब एक्टिव रहेंगे पूरा सालों भर भक्तों की सेवा में। बहुत ऐसा दुकान है जिसको देखा गया है, और इस बार भी देखा जाएगा। जो नए भक्त जुड़े हैं इस चैनल से, मतलब जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं जो भक्त, उनके लिए तो भाई एक अलग ही बात हम आप सभी के लिए लेते आते हैं कि जो है आप लोगों को तो मालूम भी होना चाहिए कि जो है ये डिजिटल यात्रा सालों भर की होती है, चाहे भीड़ हो या सुनसान पथ हो। उससे ये भी पता चल जाता है कि कब कितना कहाँ कैसा दुकान चालू है, कहाँ पर कैसी सुविधाएं मिल रही है। जो भी भक्त महीने महीने चलते हैं उनको तो पता ही है कहाँ पर कितना चलना है, कहाँ पे रुकना है, क्योंकि उनको हर महीने का अनुभव रहता है और हर टाइम का अनुभव रहता है। फिलहाल हम लोग इस बाबा धाम के पथ से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मोजमा और वैदपुर का क्षेत्र से पार करके हम लोग देखने बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यात्रा में आगे देखिए भीड़ नज़र आ रही है। बस भीड़ तक हम लोग अब पहुँचने वाले हैं। इधर का दुकान अभी पूरा एक्टिव है। ये सब दुकान अभी रहेंगे, जब तक रहेंगे जैसा रहेगा वैसा अपडेट मिलता ही जाएगा, और भोलेनाथ की कृपा जैसी रही वैसी जानकारी आप सभी तक पहुंचता जाएगा। यहाँ पर देखिए भक्तों की संख्या कुछ ज़्यादा है, मतलब जो भी दुकानों में विश्राम में थे, अब शाम का समय हो रहा है तो फिर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और इस जगह पर देखिए यहाँ पर ये दुकान आखिरी टाइम पर मतलब काफ़ी लंबे समय तक चालू रहता है, और यहाँ पर देखिए इधर भीड़ संख्या कुछ ज़्यादा है इधर इस क्षेत्र में। जय हो जय हो। भोलेनाथ का जब बुलावा आता है ना, तो कभी पथ पे भीड़ भी रहती है तो कभी सुनसान भी रहता है। मतलब जो है भक्त कभी पैदल भी जाते हैं तो कभी गाड़ी से भी चले जाते हैं। तो जो गाड़ी से जाते हैं उस वक्त तो ये पथ तो खाली रहेगा ही, लेकिन इस पथ पर ये चीज़ देखा गया है पिछले 3 साल से। यहाँ पर देखिए पहले हनुमान जी का दर्शन करते हैं, जय श्री राम। पिछले 3 साल से ये देखा गया है इस पथ पर कि यात्रा तो प्रतिदिन होती है और सालों भर होती है, पर अंतर यही है कि जो महीने महीने बाबा धाम जाते हैं तो वो जो है संख्या कम होती है।
कोई तो प्रत्येक सोमवार जाते हैं, वो भी सालों भर। ऐसा नहीं है कि एक महीने प्रत्येक सोमवार, सालों भर प्रत्येक सोमवार। बहुत सारे ऐसे कांवरिया भक्त हैं इस पथ से जुड़े हुए, यानी कि कहें तो सालों भर इस पथ पर यात्रा होती है, लेकिन कभी 2, कभी 4, कभी 1, ऐसा भीड़ रहता है। और आप लोग कहेंगे भैया उसको भीड़ नहीं बोला जाता है, पर वो भीड़ ही है बाबा धाम के लिए। उस वक्त एक कांवर का दर्शन के लिए हम लोग इंतज़ार करते हैं, फिर भोलेनाथ को याद करते हैं कि भोलेनाथ आज लग रहा है दर्शन नहीं होगा, फिर जाकर कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो बाबा दर्शन करा ही देते हैं। कैसे भूल जाएं उस समय को। अभी तो काफ़ी ज़्यादा भक्त देखने के लिए मिल रहा है, उस वक्त 1, 2, 4 ऐसा देखने के लिए मिलेगा आने वाला टाइम में। आगे देखिए यहाँ का भी दुकान चालू है, इस क्षेत्र का भी। और इधर देखिए अभी भी बहुत सारे भक्त रुके हैं, कांवर यहाँ रखा हुआ है। आगे और चल भी रहे हैं इस क्षेत्र में, क्या बात है। बस भोलेनाथ का बुलावा होना चाहिए, मन में भोलेनाथ की एक गूंज सीधा आपको कांवरिया पथ पर ले आती है। बस नॉर्मल देखें तो इस पथ पर क्या है, मिट्टी है, रेत है, बालू है बस, पर जो इस मिट्टी से जुड़ा है ना वो कभी छोड़ता नहीं है भोलेनाथ को। ये स्वर्ग जाने वाला पथ है, ये नॉर्मल मिट्टी इसको नहीं कह सकते हैं। और स्वर्ग का रास्ता जो सीधा भोलेनाथ के दरबार तक लेके जाता है। यहाँ पर देखिए जा रही है 2 बहना बाप, क्या बात है। बाबा के धाम में बस बुलावा आना चाहिए, बुलावा। फिर देखिए आपके अंदर वो एनर्जी कहाँ से आ जाएगी ये खुद आपको भी पता नहीं चलेगा। और हम लोग यहाँ पर देखिए कुमारसार यहाँ से 8 किलोमीटर बताया जा रहा है, लेकिन सामने खैरा का मोड़ है और आगे भी देखिए कुछ ज़्यादा संख्या में दर्शन हो रहे हैं कांवर का दर्शन, सीधा भोलेनाथ का दर्शन। क्योंकि कांवर के साथ गंगा होती है, गंगा के साथ महादेव विराजमान रहते हैं। ये भैया अदृश्य वाली बात है, आप जस्ट इमेजिन जैसा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बस हम तो जानते हैं कांवर का दर्शन तो सीधा भोलेनाथ का दर्शन। हर हर महादेव, क्या बात है। थोड़ा सा और बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए कांवर, क्या बात है। एक दुकान यहाँ चालू है। कांवरिया भक्तों की संख्या तो बराबर देखने के लिए मिल ही रहा है। जय बाबा वैद्यनाथ। हम लोग पहुँच चुके हैं खैरा के क्षेत्र में। क्या हुआ गाइस? कुछ नहीं है। देखिए हाथ फैला के कह रहे हैं हाय गाइस, फिर पूछा जा रहा है तो कहता कुछ नहीं गाइस। कैमरा देखते ही सबको पता है क्या बोलना है। बाकी एक और दुकान यहाँ पे चालू है और यहाँ से डबल रूट लाइन वाली जगह पे हम लोग पहुँच चुके हैं, खैरा के मोड़ में। क्या बात है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं उस मोड़ से, और इस क्षेत्र में देखिए यहीं से नीचे उतरते हैं और वहाँ पर आगे जाके मिलते हैं। और ये वाला रूट सावन में भूल जाते हैं, जैसे अभी कांवरिया भक्त यहाँ जा रहे हैं। क्या बात है। बोल बम। आनंद आ रहा है बाबा के पथ में। कहाँ से हैं आप? सुइया से ही। क्या बात। तब तो सुइया पहाड़ की चढ़ाई का आनंद तो आप लोग भरपूर ऐसे भी ले चुके होंगे। यात्रा के साथ तो फिर एक अलग ही अनुभव रहेगा। आज कितना दिन हो रहा है यात्रा का? पहला दिन ही है आज। क्या बात है। नवरात्रि में ही बाबा धाम। हाँ तो पहुँच जाइएगा आप, लग रहा है अगर ये चलते रहेंगे तो। अच्छा, मतलब वो एक उल्लास जो जगता है वो नहीं जग रहा है कि मतलब जो है चलते जाना है साथ साथ में। अच्छा, आनंद आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, बोल बम।
अब चलते हैं हम लोग और थोड़ा सा आगे इस क्षेत्र का आनंद लेते हुए। हम लोग अब देखिए यहाँ पर खैरा के क्षेत्र में पहुँच चुके हैं जय बाबा बैद्यनाथ के साथ। यहीं से देखिए ऊपर की ओर चढ़ते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ टेंट सिटी रहता है इस कोने में। अभी देखिए ये रूट किस प्रकार ख़राब हो चुका है। अब जो भी कांवरिया भक्त आते हैं घूम के ही आते हैं। और ये खैरा का क्षेत्र है, यहाँ पे खैरा का बोर्ड लगा है। यहाँ पे सरकारी शौचालय और यहाँ पे टेंट सिटी लगता है, इसलिए शौचालय भाई बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हनुमान जी का दर्शन, साथ ही देखिए और भी कांवरिया भक्त का दर्शन। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इधर देखिए, ये देखते हुए हम लोग चल रहे हैं कि जो है इधर भी दुकानें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं कांवरिया भक्तों की सेवा में। और जो भी भक्त आना चाहते हैं ना भैया, फैमिली के साथ आएँ या फिर आप अकेले आए, कोई बात नहीं, एकदम आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, बेधड़क आ सकते हैं। बेशक आप अपने मन से जो सोच ले, लेकिन अगर आना आप चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि ऑफ सीज़न है, आप अपनी सिक्योरिटी को लेकर के कि क्या होगा नहीं होगा, फैमिली होंगे, बहुत सारी मन में चिंता होती है और होना भी चाहिए, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। और ये सालों भर चालू रहने वाला दुकान है। और आगे हम लोग पहुंच चुके हैं मनिया मोड़। पहले मनिया फिर मनिया मोड़ पहुंचेंगे, फिर अपनी डिजिटल यात्रा को विराम देंगे। तो हम लोग आराम से बढ़ते हैं और इस बार देखते हैं मनिया के मोड़ में कितना ज़्यादा दुकान एक्टिव है, क्योंकि भैया एक अलग सी ही बात होती है मनिया का। बहुत सारे कांवरिया भक्तों का ये पहला जो है ठहराव होता है, यहाँ पे पहला दिन पहुँच जाते हैं और यहीं पे रुकते हैं। आगे देखिए कांवरिया भक्त दर्शन हो रहे हैं यहाँ भी। इधर का देखिए जो भी दुकान है, कुछ हैं तो कुछ चले भी जा रहे हैं, कुछ चले भी गए। ये देखिए कितना आराम से चल रहे हैं धीरे धीरे। जय बाबा बैद्यनाथ। और इधर का दुकान चालू है, इधर की दुकानों में एक्टिविटी है। कांवरिया भक्त यहाँ पर रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, दुकान इसलिए तो चालू रहते हैं। ये देखिए इधर वाला जहाँ जहाँ जिलेबी वाला साउंड सुनने के लिए मिलता था, ये सभी दुकानें अभी चालू है मनिया मोड़ का। आगे इधर देखिए ये जो भवन दिखेगा, आगे बढ़ेंगे तो दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए ये सब चालू है और ये भवन उस पार में वो है धर्मशाला। आगे जो ये चौराहा से लेफ्ट इधर जो जाएंगे, इधर रूट है अंदर धर्मशाला की ओर जाने का। फिलहाल हम लोग और थोड़ा सा बढ़ते हैं इस मोड़ से आगे। यहाँ की दुकानें देखिए चालू है। ये बड़ा सा होटल जो रहता है कोने पे, ये तो अभी भी चालू है। कुछ दिन में अब ये सब भी चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए कांवर रख रहे हैं, अब विश्राम में जाएंगे, थक भी जाते हैं चलते चलते। कितना सारा कांवर देखिए यूं ही रखा हुआ है। सावन वाला कांवर छूट जाने का बहुत रीज़न होता है। ये देखिए एक ही कारण नहीं है, बहुत ही कारण है। उनमें से अब भोलेनाथ ही बताएंगे क्या क्या कारण है। लेकिन बस एक बार आप संकल्प लेते हैं अजगैबीनाथ गंगा घाट से यात्रा का, तो फिर सब कुछ बाबा पे सौंप दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, मंगल होता चला जाएगा। और आगे देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस क्षेत्र को पार करते करते। आज के अपडेट में बस इतना ही। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। आप सभी भक्तों को मनिया मोड़ पार करते हुए